हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहें, यही कामना करती हूँ। और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दें। एक बात हमारी याद रखेंगे कि बार बार मेरा वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बोलने का मतलब क्या होता है। ये मतलब होता है कि इस दुनिया में पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आपके पास कुछ गुण नहीं होगा, तो आपको याद करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक बात और भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इंसान तो दुनिया में वही बहुत हुए, लेकिन हर इंसान को हर कोई याद नहीं करता है। इंसान को याद वही लोग किए और उसी को किए जिसने इस दुनिया में अपना नाम कमाया है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हर माँ बाप अपने बच्चे को नाम देते हैं और वो नाम की ख्याति बनाना उस बच्चे का काम होता है। ठीक है, नाम तो आपको दे दिया गया, लेकिन उस नाम से आपको उस नाम का कितना नाम कमाना है, ये काम आपको करना होगा। उनका काम था देना, लेकिन अपने नाम के परचम लहराना ये आपके हाथों में, आपके पास इसका कला और इसका हुनर होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो शायद हमारी बात आप लोगों को अच्छी लगे, इसलिए पढ़ें और अपने व्यक्तित्व को ऐसा ढालें कि हम रहें या ना रहें, हमारे गुणों को लोग याद करें और सम्मानपूर्वक याद करें। याद करने का मतलब यह नहीं कि लोग 10 गालियाँ देकर याद करें। इज्जत से, सम्मान से और भाव से नाम ले कि कहीं भी कोई रहे यह कहे फलां व्यक्ति अच्छे थे या वो अच्छी थी। ठीक है, तो यही बात को कहते हुए चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आज पावर पॉइंट का क्लास को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को सिखा रही हूँ। एक एक क्लास देखेंगे, आप लोगों को एक कोर्स करने के बराबर भरपूर ज्ञान मिल जाएगा। आप चाहे कोई ऑफलाइन सेंटर में क्लास करने जाएं या ना जाएं। और ये सबसे पहले मैं पावर पॉइंट को स्टार्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप पहले ध्यान से सुनेंगे हमारी कुछ बातें कि मैं यहाँ पे पावर पॉइंट स्टार्ट कर ली। अब पावर पॉइंट में होता क्या है, तो जैसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एम एस वर्ड जब मैं आप लोगों को बता रही थी तो मैं बताई थी कि एम एस वर्ड में जो होता है वो प्रॉपरली एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है और उसमें डॉक्यूमेंट फॉर्म, बायोडाटा, रिज्यूम या कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे ये बायोडाटा, रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये पावर पॉइंट जो होता है, इस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है स्लाइड बाय स्लाइड। आप उसमें अपने कोई भी जैसे बात हो, एक टॉपिक, कहानी लिख रहे हैं, एक स्टोरी लिख रहे हैं, या कुछ आपके मन में क्वेश्चन है या कुछ बात है, पेज बाय पेज या एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप अपने कोई सीनियर लोगों के पास प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप प्रेजेंटेशन को तैयार करके और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं बारी बारी से सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगी, पर बारी बारी से बोल रही हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास पावर पॉइंट ओपन हो गया है। अब मैं आप लोगों को बताई थी कि एक चीज़ का यदि आप स्क्रीन समझ लेते हैं तो आपको बार बार स्क्रीन समझने की ज़रूरत है उतना नहीं पड़ता है। जैसे मैं वर्ड का स्क्रीन समझाते वक्त ये बोली थी कि ऊपर में टाइटल बार होता है, तो सेम यहाँ भी ऊपर में जो पट्टी है इसको टाइटल बार ही बोलेंगे। जैसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो कर रहा था, ठीक इसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट शो कर रहा है। क्लियर। अब उसी जैसे वहाँ पे आपका मिनिमाइज, स्टोर डाउन और मैक्सिमाइज का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई थी, ठीक यही काम यहाँ पे भी है। क्लोज है, जानते हैं आप। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होता है QAT, इसका शॉर्ट नेम बोलते हैं लोग, इसको क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। ये कहाँ होता है? टाइटल बार में होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? तो जब कोई बहुत यूज़ होने वाले ऑप्शंस जिसका कि हमें बार बार यूज़ होता है, वो आप ऑप्शन को हाईलाइट करके अपने टाइटल बार में रखेंगे। वो कहाँ से हाईलाइट होगा? क्विक एक्सेस टूल बार से होगा। जैसे यदि आपको कोई चीज़ मतलब सेव करना हो, नया नया स्लाइड लेना हो, मतलब एक ही बार में बोल दी कि जिन ऑप्शन की यदि आपको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को आप टाइटल बार में हाईलाइट करके रख लेंगे, जिससे कि आपको काम करने में आसानी होगी। जैसे अंडू रीडो हमेशा हर सिस्टम में ज़्यादातर होता ही होता है। जैसे इस पर क्लिक कर दे रही हूँ। अब इसमें आपको जितने भी ऑप्शंस दिख रहा है, इसमें से आपको जिसको भी रखने का मन हो तो आप उसको यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके टाइटल बार में हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर बच्चे।
अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, तो मेनू है और ये सब मेनू के कमांड्स होते हैं। अब आपको मैं इतना बता दूं कि जो हमारा कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, अब कोई भी कहने का मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेनू हाईलाइट होता है वो होम मेनू हाईलाइट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेनू होता है वो होम मेनू हाईलाइट होता है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे हम आपको बताए थे कि MS वर्ड के जो वर्किंग एरिया होता है उसे पेज कहते हैं। ठीक यहाँ पे पावर पॉइंट के वर्किंग एरिया को स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, अब जब स्लाइड 10-12 स्लाइड सजा करके जब एक अच्छे तरीके से एनिमेट कर लेते हैं तो वही चीज़ हमारा प्रेजेंटेशन कहला जाता है। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पे फाइल मेनू की बात आती है। तो फाइल मेनू में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज है। न्यू से नया स्लाइड लेना, ओपन से जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बना के सेव करते हैं उसको ओपन करना, शेयर से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास शेयर करना। इसके बाद इन्फो की हेल्प से हम यहाँ पे कुछ पासवर्ड वगैरह अपने प्रेजेंटेशन पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेव, आप जानते हैं सेव करना, और सेव एज की भी हेल्प से सेव करना, प्रिंट की हेल्प से प्रिंट करना, एक्सपोर्ट की हेल्प से आप कोई वीडियो क्रिएट करके इसमें डाल सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। अगर आप GIF का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर अगर बोल सकती हूँ कि आप इसमें वीडियो से रिलेटिव या कोई और चीज़ें से रिलेटिव यहाँ पे आप एनिमेशन के तौर पर लगा सकते हैं। क्लोज से आप इस स्लाइड पे, अभी ये विंडो पर उपस्थित जो स्लाइड था वो यहाँ पे कट गया है, यानी कि जो है क्लोज हो गया है। अगर यहाँ पे फिर से नया स्लाइड लाना हो तो आप यहाँ पे जा करके न्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे से आपको परमिशन मांगता है आप किसको लेना चाहते हैं। मैं ब्लैंक लेना चाहती हूँ, ब्लैंक स्लाइड हमारे पास आ गया। अब इसके बाद आप देख रहे हैं अकाउंट्स है, जैसे आप अकाउंट्स पे क्लिक किए तो आपके अकाउंट्स से रिलेटिव बातें यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे बैक, और यदि यहाँ पे अब एक मिल गया ऑप्शंस, जिसमें कि ऑप्शंस का बारी बारी से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं इस पर फिर कभी वीडियो डिटेल्स में बना दूंगी क्योंकि इस ऑप्शन के माध्यम से बहुत कुछ किया जाता है। ठीक है ना, फिलहाल आते हैं यहाँ हम अपने होम स्क्रीन पर, यानी कहने का फर्स्ट स्क्रीन पर। अब यहाँ पे जैसा कि मैं आपको फाइल मेनू बता दी, अब मेरा यहाँ स्लाइड आता है। अब यहाँ पे स्लाइड है, आप देख सकते हैं। तो स्लाइड में दो यहाँ पे कैटेगरीज दिखती हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल्स। अब यहाँ पे कोई टाइटल दे सकते हैं और टाइटल से रिलेटेड यदि कोई आपको बात लिखनी सब टाइटल्स में तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट VVI क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सब टाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है और ऐड टाइटल्स का बाय डिफ़ॉल्ट सब जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर को क्लिक करते हैं ना तो आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ में आपका शो कर देगा कि कितना रहता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्लिक टू ऐड टाइटल्स का बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 60 होता है, और क्लिक टू ऐड जहाँ पे ऐड सब टाइटल्स था उसमें 24 होता है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए। अब यहाँ पे कोई सा भी हम एक लेटर को यहाँ पे टेक्स्ट को लिख देते हैं। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स को, अगर देखिए बाहर क्लिक करने पे टेक्स्ट बॉक्स हाइड हो जाता है, अब इसको छोटा करना होगा तो आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यदि रोटेट करना होगा तो आप यहाँ से इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं। और बाकी अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे जैसे कि हम रोटेट करके इतने पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अब देखिएगा जैसे मैं कट पे क्लिक कर दी तो कट गया। अब नीचे यदि पेस्ट करना चाहूँगी तो पेस्ट कर लेती हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ है, अब यहाँ पे देखिए एक बात हमारी आज तो आप लोग बिल्कुल गौर करके सुनेंगे। कट आप लोग सभी जानते होंगे ना कि कॉपी करने के बाद पेस्ट किया जाता है। ये कट करने के बाद मैम ने पेस्ट कैसे कर दिया, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हमारे बच्चे लोग। मैं आज आपको ना ये बिल्कुल, अगर कोई कन्फ्यूज़न ही होगा तो मैं इसको दूर कर देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ, मैं अपना ही नाम लिख देती हूँ, ठीक है ये। अब इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करते हैं Ctrl+A की हेल्प से और आप कॉपी करते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपी है, या तो मैं Ctrl+C भी कर सकती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यदि आप नीचे कर्सर को क्लिक करके और Ctrl+V करके पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी सुमन रह गया और नीचे पे भी सुमन आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे कट का यूज़ कर, जैसे अब यहाँ पे लिखते हैं सुमन, ठीक है, और इसे Ctrl+A करके अब आप यहाँ पे Ctrl+X कर दीजिए, ठीक है, तो कट गया। और नीचे कर्सर क्लिक करके और Ctrl+V कर दीजिए, तो कट से भी पेस्ट हाईलाइट होता है। लेकिन कट ये करता है कि आपके एक स्थान जहाँ पे पहले लिखा था वहाँ से कट कर देगा और दूसरे स्थान पे पेस्ट कर देगा। किंतु कॉपी क्या करता है कि आपके पहले स्थान पे भी रहने देगा,
और दूसरे स्थान पे भी वो पेस्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन आप लोग बना लेंगे कि पेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है। तो कॉपी किए गए भाग को या कट किए गए भाग को कर्सर के स्थान पर पेस्ट करता है। अगर मान लेते हैं कि मैं इधर उधर कहीं पेस्ट करना चाहूँ तो नहीं होगा, आपको उसके लिए कर्सर का लोकेशन देना जरूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। तो कट कॉपी पेस्ट उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ हम इतना टेक्स्ट लिखते हैं। अब जैसा कि सेम वर्ड की तरह फॉर्मेट पेंटर, आप इतने थोड़े से टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। अब इसको डिज़ाइन कर दीजिए, कुछ भी यहाँ पे फॉर्मेट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ से फॉर्मेट वगैरह लगा दीजिए। अब सब पे अगर करना हो तो इसके बीच में कर्सर रखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर क्लिक किए और बाकी सब पे आके चला दिए, तो वो हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब क्लिपबोर्ड तो समझ में आ गया होगा, क्लिपबोर्ड का कट कॉपी पेस्ट अच्छी तरीके से समझा दी। अब आगे आता है न्यू स्लाइड। अब यहाँ पे एक ही स्लाइड है, मैं एक ही स्लाइड पे काम किए जा रही हूँ। अगर दूसरा स्लाइड लेना हो तो यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करिए, आ जाएगा कंट्रोल एम। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे स्लाइड क्लोज हो, अगर आपके ओपन विंडो में कोई भी स्लाइड नहीं हो, तब कंट्रोल एन लेकर के स्लाइड लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये स्लाइड है और ये स्लाइड पे हम काम करते करते ये स्लाइड फुल हो गया, या किसी कारणवश मुझे लगता है कि मैं एक और स्लाइड लूँ, तब इस ओपन विंडो पर ही आप दूसरी स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल एम का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन में पावर पॉइंट का नया स्लाइड लेने का देता है। अब यदि विंडो पर कोई स्लाइड ना हो तो न्यू स्लाइड लेने का कंट्रोल एन, यदि विंडो पे स्लाइड हो तो एक्स्ट्रा स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल एम। अब यहाँ पे न्यू स्लाइड का यूज़ समझ गए होंगे। अच्छा, न्यू स्लाइड में स्लाइड का कितना ऑप्शन रहता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको 9 स्लाइड दिखाई देते हैं। ये देखिए, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। ठीक है, और हर स्लाइड का अपना अपना नाम होता है। टाइटल एड कंटेक्ट है, सेक्शन है, हेडर है, टू कंटेक्ट है, यानी इसमें डबल कंटेक्ट लिख करके ऊपर में कुछ टाइटल्स दे सकते हैं। ठीक है, अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक करके अपने तरीके से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे है यहाँ पे लेआउट, जैसे कि अब इस वाले स्लाइड का ऐसा डिज़ाइन और इस वाले स्लाइड का ऐसा डिज़ाइन। अब कहने का मतलब है कि यदि मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दूं तो हर बार वो नया नया स्लाइड दे रहा है, लेकिन अब ये स्लाइड का ये है जो कि मुझे पसंद नहीं है। अब यही स्लाइड का मैं केवल उसका मॉडल चेंज करना चाहती हूँ, तो आप लेआउट में जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर देंगे। यानी आपका न्यू स्लाइड नहीं आएगा, बस स्लाइड का लेआउट यानी उसका मॉडल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। आगे यहाँ पे ध्यान देंगे, अब क्या है, रिसेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे। जैसे रिसेट स्लाइड पर हम क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ पे भी, और जैसे ये रिसेट स्लाइड जो है और विंडोज 7 वाला जो रिसेट स्लाइड, माइक्रोसॉफ्ट 7 वाला जो रिसेट स्लाइड है, उसको इमेजिन करके हम बता देंगे। आगे है सेक्शन, जैसे इसमें जाते हैं तो अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ से स्लाइड को ख़त्म करती हूँ। जैसे पूरे स्लाइड को यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ और अब एक नया स्लाइड यहाँ से ले लेते हैं। कंट्रोल एन की हेल्प से नया स्लाइड ले लेते हैं। यदि आपको यहाँ पे कुछ देना है कि जैसे ये स्लाइड क्या नाम से है, क्या हम इसको रखना चाहते हैं, आप इस पे जाइए, ऐड सेक्शन में जाइए और मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये नाम लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, यानी इस स्लाइड का ये हमारा ऐड सेक्शन हो गया। अब इसको रीनेम करना चाहेंगे तो आप रीनेम में जाइए और यहाँ पे कुछ दूसरा कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा करके रीनेम कर लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यदि आपको हटाना हो तो रिमूव ऑल सेक्शन हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड स्लाइड में एक रिसेट है, वो दोनों को कंपेयर करते हुए बता देंगे और ये दोनों ग्रुप्स को अच्छे से करेंगे, सीखेंगे। बारी बारी से चीज़, बारी बारी से सब कुछ सीखने को मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। खुश रहें, मस्त रहें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें। बाय बाय।